अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग, कैसी हैं आप? हो रही मैं बिल्कुल ठीक हूँ हमजा। और आपने आज बारिश एंजॉय की? यार बहुत मजा आया। तो आज भी और कल भी इतना मजा आया कि लाहौर की बारिश, शुक्र अल्लाह का कि आखिरकार जो है ना वो मानसून आ गया है। बिल्कुल और बिल्कुल इतना मज़ेदार मौसम था। और मैं जब कल आ रहा था यूनिवर्सिटी तो मैंने देखा कि रास्ते में जो यादगार है वहाँ पे जो मीनार पाकिस्तान है वहाँ पे लाइनें लगी हुई थी बाइक्स की और कार्स की। अच्छा, और आप भी वहाँ पे गए हुए थे। मैंने कहा यहाँ से लाहौरी जो है वो बारिश होती नहीं तो डडों की तरह निकल के बाहर आ जाते हैं। हमजा वैसे आपको कैसे पता चला? अगर आपने वहाँ देखा था तो आपने बताया क्यों नहीं? क्योंकि इतना डड्डू से तो डड्डू में एक डड्डू पछताना नहीं गया। मैं बताती हूँ, ये बंदा झूठ बोल रहा है। शायद इसने मेरे व्हाट्सएप स्टेटस देख के पहचाना। नहीं। हाँ वो मैंने आपको वहाँ देखा था, मैंने आपको स्टेटस पे देखा था। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे काफी रश था। हाँ ऐसा ही है। टिप ओके, रवीना टंडन इसकी फेवरेट है इसलिए ये टिप टिप बरसा पानी जो हम इसमें मैंने बताया भी नहीं अगर रवीना टंडन थी। इसमें रवीना टंडन थी जी, इसमें रवीना टंडन थी, टन थी। और इसमें उन्होंने काफी टन डांस भी किया। काफी मशहूर आइटम नंबर है ये अपने जमाने का। और आप भी हमें बता सकते हैं कि आपका मानसून से रिलेटेड फेवरेट गाना कौन सा है। और हमजा, आपको मानसून की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? मुझे अच्छी पसंद तो हर चीज अच्छी लगती है मानसून की। कीचड़ भी? हाँ हर चीज अच्छी लगती है मानसून। बाइक पे भीगना भी? हाँ सब कुछ। वो इतना मजा आता है उसमें जब आप बाइक के ऊपर आ रहे होते हैं ना और आपके ऊपर और वो कोई तेज रफ्तार गाड़ी वाला आपके ऊपर यूं छींटे गिरा के जब जाता है तो वो भी मजा आता है। खैर वो तो उसके अलावा भी होती है, लेकिन बात ये है कि ना क्या हुआ, हाँ छींटे मेरी सारी शर्ट भी लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। आज और हमारे एक बहुत अच्छे टीचर आप आएंगे हमारे आज मैं तो खा जाऊंगा आज अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है डॉक्टर शब्बीर। आज सर आज मैं ऊपर बैठ जाऊं, मैंने कोई एमफिल के बच्चों को बुलाया हुआ है। ओके सर, जब आप फ्री हो जाएंगे फिर मुझे बता दो। हाँ ओके ठीक है, ओके। और ये थे हमारे एक अदद गेस्ट जो कि कैमरे के सामने आना, उन्होंने कहा कि भाई नहीं आप करें और मुझे कुछ काम वाम है। और उसके बाद हमारी प्रोड्यूसर साहिबा जो हैं वो बता रही हैं कि हम इस बॉल को थोड़ा सा पीछे करें। हमजा खाने में मसरूफ हैं और हमजा आपको दिखा रहे हैं कि वो यहाँ क्या खा रहे हैं। वो पकोड़े और इस तरह की जो फ्राइड चीज होती हैं, समोसे, वो मजा आता है। लेकिन ये कि हमारा क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में करते हैं पॉडकास्ट, तो यहाँ पे वो और हमारा बजट जो है वो 20 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो 20 रुपए में हमारे पास यही है। और हमारी प्रोड्यूसर साहिबा इस वक्त जो है वो हंस के लोट पोट हो रही हैं। और एक और मज़ेदार बात मैं आपको आज बताती चलूँ कि इस पॉडकास्ट के पीछे जो है ना बहुत मेहनत लगती है। हम आपको BTS भी दिखाएंगे, तो अगर आप वो सब देखना चाहते हैं कि जो आपके सामने आने से पहले हम करते हैं तो आप ज़रूर कॉमेंट्स में बताएं। और इस पॉडकास्ट में हम मानसून की बात करें तो ये कैसे हो सकता है कि हम यहाँ पे होने वाले त्योहारों की बात ना करें। जिस तरह जब सावन आता है तो क्या होता है, मुझे तो त्योहार का नहीं होता ये मैं आपको बताती हूँ। जो हमारे देहात हैं वहाँ पे फसलों का कटाई का मौसम आगे। लेकिन एक और चीज़ भी हमजा, जब ज़्यादा बारिश हो जाए तो गंदम का मसला हो जाता है। वैसे आज हम आपको ज़रूरी चीज़ें भी बता रहे हैं कि जो कटाई वगैरह होती है गंदम की वो बरसात से पहले नहीं हो जाती। मेरा तो ख्याल नहीं हमजा, उसके बाद का मौसम होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब ज्यादा बारिश हो तो वो गंदम के लिए ठीक नहीं है। और धूप जितनी ज्यादा लगती है वो उतना ज्यादा बेहतर होता है। और जिस तरह वो PTV पे आता था ना, अमरीकी सुंडी से बचाव के तरीके, आज हम आपको ज़रूरी अजनास से भी बताएंगे। और हमारी प्रोड्यूसर साहिबा इस वक्त एक अदद चिप्स मुंह में डालते हुए हमें बता रही हैं कि हम उनको बोर ना करें। और थैंक यू सो मच हमजा, मैंने भी एक अदद चिप्स उठा लिया है। और हमजा मुझे बताएं कि आपकी फेवरेट रेसिपी कौन सी है मानसून को लेके? बारिश में मैं आपको पता है मेरी स्किन केयर रूटीन होती है। इसलिए अपना मैं कोई ऑयली चीज़ें नहीं इतनी खाता। लेकिन फिर भी ये है कि जब मानसून आता है और जब बारिशें होती हैं तो तब फिर रहा नहीं जाता। और फिर तब जो है ना वो सारी के जो रूटीन्स होती हैं और जो चीज़ होती है ना स्किन केयर सब कुछ बंदा कहता है कि कल परसों करेंगे, आज हम एंजॉय कर लें। अच्छा हमजा, वो आपको याद है वो गाना इब्रारुल हक का, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है तो अभी भीगा भीगा सा जुलाई चल रहा है। जुलाई चल रहा है अब तो। अच्छा हमजा, वैसे अब ईद भी आने वाली है और जिलहज का महीना जो है वो स्टार्ट हो गया है। अच्छा मैंने ये चीज़ नोट की है, बड़ी मज़े की चीज़ है कि जब भी बड़ी ईद होती है ना तो अक्सर बारिश हो जाती है। ऐसा बिल्कुल है, ऐसा लग रहा है कि इस दफ़ा भी होने वाला है क्योंकि बारिशें तो ऑलरेडी चल रही हैं। और बिल्कुल सर आप आ सकते हैं। यस सर। ऊपर मेरा दफ्तर नहीं खुल रहा, मैं इधर बैठ। नहीं वैसे कोई ऐसा मसला नहीं है।
हम आप आएंगे? सब कुछ बताते हैं रिकॉर्डिंग में आ मैं रहे हैं? बैठा कैरी ऑन। और अच्छा। इसके बाद हम क्या बात करते हैं हमजा? हाँ, तो वो जो लोहड़ी वाला मौसम होता है वो इसलिए नहीं होता है, बरसात नहीं आता? मेरा ख्याल है, अच्छा एक और चीज़ मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूँ कि जो हमजा लाहौर फोर्ट में जो एक सिखों का गुरुद्वारा भी है ना, हाँ। वो पहले नहीं खुलता था अच्छा। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, वो वहाँ पे सिर्फ सिख कम्युनिटी जा सकती थी, लेकिन अब आप वहाँ जाके वो गुरुद्वारा जो है वो विजिट कर सकते हैं। अब ओपन हो गया है और आप सुबह 9 से शाम 4 बजे तक वहाँ जाके तो अपने सिख भाइयों के साथ जो है वो विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और हमजा हम पैगाम भी यही देंगे कि हमें हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो उसको मज़ा आता है जो बंदा उसमें जाता है ना, तो सारी वो चीज़ें आपको एक दफ़ा हो जाती हैं कि अच्छा यहाँ पे भी फौजी खड़े होंगे, यहाँ पे जंग हुई होगी। जब हम शाही किला में रहते हैं या फिर हम जो है वो दूसरे जो किले हैं हमारे वहाँ पे किले होते हैं, कले होता है मेरे ख्याल कले होता है ना, कला होता है। तो अपना जो शाही किला, मेरी उर्दू ज़्यादा अच्छी नहीं है इस मामले में, तो उसमें ये होता है कि वहाँ जब जाते हैं तो हम देखते हैं और हम सोचते हैं कि यहाँ पे इस तरह यहाँ पे फौजी खड़े होंगे, यहाँ से वो तीर बरसा रहे होंगे और ना सारे बिल्कुल हमजा मैंने अभी रिसेंटली बादशाही मस्जिद और वो सब एक्सपीरियंस किया, जाके वहाँ देखा तो काफ़ी, एक तो बहुत अच्छा भी लगा, मुगल आर्किटेक्चर जो है उसको मैंने देखा कि वो किस कदर हसीन है, लेकिन मुझे ये भी एहसास हुआ साथ साथ कि वक्त जो है वो हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी उन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि उनका वक्त नहीं रहेगा। मुगल एम्परर्स जो थे उनका बहुत ही शाहाना टाइम पीरियड गुजरा और बहुत ही अच्छा वक्त उन्होंने देखा बरसगीर में, उसके बाद उनका वक्त नहीं रहा। अच्छा हम बहुत सीरियस हो रहे हैं, बहुत सीरियस हो रहे हैं। हाँ यस, कुछ ज्यादा सीरियस हो गए, हम ज्यादा दुखी हो गए। साथ में जैसे मेंढक निकल आते हैं तो लोहरी बाहर निकल आते हैं मेंढकों की तरह बिल्कुल, और इतनी गर्मी थी ना तो सारी, लेकिन फिर भी लाहौरी इसका जज्बा देखने वाला था। बहुत ज्यादा सफोकेशन हब्स और इस सब के बावजूद लाहौरीज ने कहा कि हमने एंजॉय करनी है बारिश, और उन्होंने बारिश एंजॉय की। हमजा वैसे बारिश में स्कूल जाने का भी अपना ही मजा है। ये तो बात ना करें नहीं। क्योंकि हम दुआ करते होते थे। अच्छा हाँ ये है वैसे कि वैसे हम दुआ करते होते थे कि ना यानी कि अब आज बारिश हो रही है और आज ना जाना पड़े, लेकिन जिस दिन बारिश होती है और उसमें स्कूल की होते हैं ना तो आपको वहाँ मज़ा आता है। थोड़ी सी आप इंजॉयमेंट खराब हो जाती है कि आप क्लास में बैठे पढ़ रहे और बारिश हो रही है, लेकिन अगर आपको ब्रेक जब होती है वो चीज़ तब बारिश होती है, बहुत मज़ा आता है। तो वहाँ जाके ग्राउंड में खेलना और वो सारी यादें जो हैं वो आप तो मुझे इमोशनल कर रहे हो आज। और हमजा वैसे आपका कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि आप यूनिवर्सिटी में हो और बारिश हुई हो और दोस्तों के साथ चाय का कप, और मुझे तो ये चीज़ याद है, मैं अपने यूनिवर्सिटी टाइम का ये चीज़ बहुत मिस करती हूँ कि बारिश हो और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ के जो है वो चाय पी रही हूँ। वो काफ़ी चाय की शौकीन है, मुझे तो चाय का शौक नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपके साथ आपके पसंदीदा लोग मौजूद हों तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी सब क्या चल रहा है। और हमजा जो है वो सर को ऑफर करते हुए सर हमारे हम कभी भी कैजुअल रिकॉर्डिंग सब कुछ दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हम कैसे बात कर रहे हैं। जरूर हमारे कपड़े पहन लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, आप दोनों माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपके टेक्स होते हैं, बड़े अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, तो आज आपने मुझे बुलाया तो आई एम वेरी थैंकफुल। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या यादें हैं पंजाब यूनिवर्सिटी और मानसून को लेकर, और जब आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो कैसा लगता है? देखिए डिपार्टमेंट में तो मैं बड़ा लकी हूँ कि मैं यहाँ पे पढ़ा, मैंने यहाँ पे मास्टर्स किया, मैंने यहाँ पे एमफिल किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की जॉब भी की, और मास्टर से पहले मतलब भी ताल्लुक़ रहा यूनिवर्सिटी से, ग्रेजुएशन और वो सारा, क्योंकि एफिलिएटिंग अथॉरिटी यही है, हम एफसी कॉलेज में पढ़ते थे तो यही हमारा इदारा था, और एक आध दफ़ा हम आए भी थे किसी काम के लिए। तो मेरे वालिद साहब का जो बिज़नेस है ना वो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है। सही। तो ज़ाहिर है हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि फैमिली बिज़नेस को ज्वाइन करें, और अच्छा खासा मतलब हम बड़े मतलब उसमें ठीक थे, इकनॉमिकली बड़ी वेल ऑफ थे पूरी फैमिली में। तो वालिद साहब की ये ख्वाहिश रही कि हम 6 बेटे हैं तो 6 के 6 उस बिज़नेस में आए, तो उन्होंने हर एक को लाने की कोशिश की। तो मुझे भी वो ले गए। उस दौरान मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाए, मैंने 2 घर बनाए, कैनाल व्यू में और एक जौहर टाउन में। लेकिन जब मैं जाता था तो जब वापस आता था मैं यूनिवर्सिटी के अंदर से गुजरता था। सही। ये मतलब क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ यादें एफिलिएशन के बाद तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर से गुजर जाऊँ। उन दिनों में ट्रेस पासिंग का कोई इतना इशू नहीं होता था, कोई इशारा है
मतलब शायरा आम ही समझी यानी कि जाती थी, इतना ज़्यादा वो नहीं इतना था। प्यार था यूनिवर्सिटी से कि जी। तो एक बड़ी ख्वाहिश होती थी कि यूनिवर्सिटी में जॉब हो जाए तो क्या बात है। अच्छा। फिर ये क्या यूनिवर्सिटी में रेजिडेंस जो लोग रहते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं, तो अल्लाह ताला ने वो दोनों ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी कर दी। अब हम यहाँ रहते हैं और हम देखते हैं कि जैसे हम जन्नत में रहते हैं। ऐसे ही। मतलब मैंने सर हमारे तो जन्नत रोड भी है अपने डिपार्टमेंट में। जन्नत में मतलब इस तरह से कि देखें बारिश जब होती है इतना हर तरफ ग्रीनरी हो जाती ऐसे है। ही। अभी आपने वो अमल ताश के दरख्त देखे होंगे, और मतलब वो येलो और वो सारा सर आम और जामुन बहुत ज्यादा है हाँ, हमारी बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में। आज भी हम जामुन बल्कि उतरे हुए हैं, आपको अच्छा। भी खिलाते अभी डॉक्टर नशीना के लिए लेकर आए हैं हम। अच्छा, अच्छा। तो मतलब ये है कि जामुन हम हर साल बल्कि बांटते भी हैं। हाँ। आपके घर में जो मतलब दरख्त उतरते लगा रहते हुआ हैं, है। हमारे घर के अंदर भी गिरते हैं और हमने वो बांधा हुआ है कपड़ा। अच्छा पहले हाँ। 2 साल ज़ाया हुआ कि यार अच्छा, में अच्छा। गिरा जामुन इधर उधर। फिर हमने माली से बात की और हमने कोई वो 4 5 6 चादरें जोड़ के तो वो हम बांध देते हैं। जो भी गिरते हैं ना, लगा तो वो दरख्त बाहर ही है लेकिन वो आधा हमारे घर के अंदर है, तो वो आ जाता है हॉस्टल की दीवार से अंदर की तरफ, तो वो हमने बांधा हुआ है। तो वो रोज़ाना कोई हमारे घर से वो कोई किलो वो उस पर गिर तो जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी 1 चीज kg। है, बिल्कुल। तो हम ये क्या करते हैं फिर अपने उधर पेरेंट्स की तरफ भी भेज देते हैं, इधर डिपार्टमेंट में भी दे देते हैं मतलब, और कुछ वैसे भी अजीज़ व अकारम में भेज देते हैं, ख़ुद भी खाते हैं। इसी तरह से आम लगे हुए हैं बड़े मतलब मज़े के। अभी हमने कैरीज उतारी थी क्योंकि गिर जाते उनकी हैं। चटनी भी बहुत मौसम मजे की है। बनती है सर वैसे। तो हमने कैरीज उतार के तो उनकी वो बड़ी ज़बरदस्त, जैसे आप चटनी कह रही हैं, वो बनाई थी। उसको सर वो भी एक मजेदार चीज होती सर ये है। मौसम का सीजन है और तो फिर हम वॉक करते हैं, मतलब हम Evening time पे। हाँ। इवनिंग में वॉक करते हैं। मॉर्निंग में भी मैं कभी कभी निकल जाता हूँ लेकिन ज़्यादातर इवनिंग में। फिर मैं बैडमिंटन वगैरह भी वहाँ खेलने जाता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। वैसे इतना मैं regular आपको नहीं क्या हूँ। लगता है कि स्टूडेंट लाइफ में मानसून का ज्यादा मजा आता है या अब एज अ टीचर ज्यादा मजा आता मेरा है? ख्याल है कि जो आपकी जवानी की ज़िंदगी है, जो स्टूडेंट लाइफ है, वो बेस्ट है। ओके। क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो अप होते हैं आगे, मतलब आपकी जिम्मेदारियां जो है वो बढ़ती जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो आप लोग एंजॉय कर रहे हो वो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा है, क्योंकि हमारी कमिटमेंट्स होती हैं। फिर अभी जैसे मैंने कुछ स्टूडेंट्स को टाइम दिया हुआ है, कुछ गेस्ट आ रहे हैं घर पे, हॉस्टल की जिम्मेदारी है, मीटिंग्स चल रही हैं, कोई एग्ज़ाम के मैंने रिज़ल्ट्स वगैरह तैयार करने हैं, तो मतलब फिर हमारी तवज्जो उस तरफ रहती है। और मुझे याद नहीं पड़ता कि आपकी एज में मैंने कोई भी दिन असर और मगरिब का वक्त जो है वो मैंने इंडोर गुजारा हो। आई ऑलवेज रिमेंड देयर इन द फील्ड। फुटबॉल मैं खेलता था, क्रिकेट मैं खेलता था, ठीक है जी। हम ग्राउंड में मतलब पढ़ते भी ग्राउंड्स में जाके थे हमारे। मतलब ज़ाहिर है जब आप ज़्यादा बहन भाई हों और मतलब बहुत बड़े घर में ना रह रहे हों तो फिर वो स्टडी रूम्स वगैरह जो कल्चर है ना वो नहीं होता था। पहले यही कल्चर होता था कि हम पार्क्स में पढ़ते थे। तो मैंने सारे अपने एमफिल तक के एग्ज़ाम मैंने जो वो लिबर्टी पार्क है उसके अंदर बड़े खूबसूरत जामन वाली ग्राउंड है, तो जामन भी हम वहाँ से बड़ा मतलब बैडमिंटन भी हम वहाँ खेलते थे। मैं एफसी कॉलेज की टीम में भी बैडमिंटन खेलता रहा, उससे पहले अपने स्कूल में भी खेलता रहा, पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने खेली। हम बैडमिंटन भी खेलते थे, उसके साथ साथ हम पढ़ाई भी करते थे। सर वैसे आपको नहीं लगता कि अब स्टूडेंट्स जो हैं वो उस तरह से एंजॉय नहीं करते जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपने लाइफ को एंजॉय किया है? अब सारे सिर्फ फ़ोन में लगे रहते हैं। ये बहुत बड़ा एक सीरियस इशू है कि हमारी जनरेशन से अगली जो जनरेशन आई तो वो कंप्यूटर पे ज़्यादा वक्त गुजारना शुरू हो गया। कंप्यूटर पे चैटिंग और वो सारा कुछ, कंप्यूटर पे वीडियो गेम्स उस वक्त भी होती थी हमारे ज़माने में, वो टोकन वाली होती थी इलेक्ट्रॉनिक वीडियो गेम्स। हम खेलते थे, ऐसा नहीं है कि हम खेलते थे, लेकिन हम जाते थे, टोकन ख़रीदा, खेली, पैसे होते थे तो और टोकन खरीदा और खेली, 2-4 टोकन। और अगर पैसे नहीं होते थे तो फिर बस वापस आ जाते थे। मतलब लेकिन अब ये है घर से निकलते थे ना आप, लेकिन हम फील्ड में ग्राउंड में ज़रूर जाते थे और हमारी फैमिलीज हमें बड़ा इनकरेज करती थी कि आप जाएं खेलें। क्रिकेट और फुटबॉल हमने बहुत खेला है।
सर अब ये पतंगबाजी हमने बहुत की है। बारिशों का ठीक है, सीज़न मतलब- है, तो अब आप बताएं, आपका क्योंकि बैकग्राउंड भी गांव वाले साइड का ही है, तो आप बताएं कि आपके क्या क्या ये होते हैं, कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि कौन से फेस्टिवल्स होते हैं जो मानसून में हम करते हैं सावन को लेके देहात में बहुत सेलिब्रेशन पता होती नहीं है, है। आप बताएं अगर आपको पता है तो कोई। हाँ देखें, देहातों में हम जाते रहे हैं, वैसे मेरा विलेज से नहीं है, शुरू से ही है। मैं शुरू से हमजा गाँव- तुम गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो लोगों को। नहीं, मतलब कि एटलीस्ट सर का गांव है ना, वो हाँ, जाते हैं लेकिन और गांव देखे हुए में हैं, बहुत जाते festivals हैं, देखे बहुत हुए हैं जाते उन्होंने, हैं। हाँ। मतलब गांव के अंदर जैसे वो बैसाखी का, मतलब हमारी बहुत सारी कॉमन भी हैं इधर इंडिया से इधर आए हैं। साथ रहे 100 उसके- साल तक तो फिर उसके अलावा जो है वो बरसात के मौसम में ख़ास तौर पे पकवान तलने और पूड़े बनाने और उसके साथ नमकीन खीर, ये बड़ा हमारा होता था। मतलब बचपन से जब भी बारिश होती थी बरसात के मौसम में, तो वो मीठे पूड़े और उसके साथ नमकीन खीर। पूड़ा जो होता है वो रोटी की तरह का ही होता है, लेकिन उसमें वो जो brown सा crunchy और crunchy चीज़ें होता भी है, हाँ, और वो चीज़ें वाला, भी होती हैं। ठीक है, उसके साथ खीर क्रंची नहीं होता, वो सॉफ्ट ही होता है। हाँ। ठीक है, हमजा को खाने में मुंह में पानी आ रहा पूड़े है। जो है वो कहते हैं तलते नहीं है, तवे पे रोटी की तरह पकाते हैं। अच्छा, ठीक है, कोई और चीज़। सॉफ्ट होता है रोटी की तरह, लेकिन मीठा होता है वो। ठीक है, और भी उसमें इंग्रेडिएंट्स कुछ होते हैं, लेकिन उसके साथ नमकीन खीर। फिर दूसरा ये है कि पकौड़े, समोसे, पकवान तलना इस मौसम बस मेरे मुंह में बड़े- पानी आना शुरू हो बड़े गया। खूबसूरत। फिर हम ना बचपन से ही हमारे ना वहाँ वाटर पॉन्ड हो जाता था बहुत ज़्यादा। जब हम वाटर पॉन्ड हो जाता था, हम कश्तियाँ बना के जो है वो छोड़ा करते थे जब हम बच्चे थे। कागज की कश्तियां बहुत हाँ, खूबसूरत घर लगती के हैं। सीन में हो गया या ग्राउंड में जाते थे। और फिर हम ग्रुप की शक्ल में इस मौसम में, मुझे याद है कि हम फिरदौस मार्केट का एरिया हमारा, तो नेम्ड आफ्टर द फेमस एक्ट्रेस फिरदौस। ठीक है जी, तो वहाँ से हम जाते थे और वो जामन वाली ग्राउंड जिसका भी मैंने जिक्र किया, ग्रुप की शक्ल में हम सारे लड़के जाते थे और वहाँ से जाके हमने जामन तोड़ के खाने और उसके बाद हमने वहाँ पे एंजॉय करना। पानी वगैरह खड़ा होता था, उसके अंदर से गुजरते थे जानबूझ के और पाँव से ऐसे ऐसे पानी को उड़ाना, एक दूसरे पे फेंकना। तो ये एक बड़ा वो होता था। आप ना उधर ले जाओ, वो वहाँ जो वेरिया आई हुई हैं मैडम के पास, मैडम नशीना के दफ्तर में, उनसे मिल के उनको दे दो। ठीक है। अच्छा सर, कल मलाला की बर्थडे गुजरी है, तो आपकी मैंने कल पोस्ट किया मलाला के बारे में, तो काफ़ी राय आई कि गालियाँ देने पे लोग आते हैं और इस तरह। तो आपका क्या ख्याल है? मतलब कि मेरा तो है कि भाई अगर उसने इतनी स्ट्रगल की और वहाँ तक पहुँची, उसकी अब वालिद की काफ़ी स्ट्रगल है उसके पीछे। आपको पता है कि वहाँ पे एजुकेशन, देखें अनफॉर्चुनेटली जो है वो हम अपने हीरोज़ को जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करते जब तक वो मर नहीं जाते। ठीक है, वो जिंदा लोगों को हमें करना चाहिए, कदर की निगाह से देखना चाहिए। ये सही बात आपने कही कि यहाँ पे कब्रों की पूजा करने वाले लोग हैं, कब्रों की इज़्ज़त करने वाले लोग हैं, जिंदा लोगों की भी इज़्ज़त करनी चाहिए और उनको करना चाहिए। अब मलाला के साथ शुरू से ही कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। अब वो लोग उसको उस तरह से लेते हैं, वो लोग शायद भूल गए हैं असल में इमरान खान, द थर्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द कंट्री, ही वाज हेडिंग a rally against the drone attacks the day Malala was attacked। ठीक है, अब लोग ये चीज़ भूल गए हैं। तो वो उस वक्त ये समझा गया था कि शायद उस रैली को सबोटाज करने के लिए, मुतासर करने के लिए, रोकने के लिए वो सारा कुछ वो स्टेज किया गया इंजीनियर, जबकि बाद में वो हो गया था कि वो ऐसा नहीं है, वो जेन्युइन था। लेकिन लोगों ने उसको उस वक्त से ही नेगेटिवली उसको लेना शुरू कर दिया और बाद में वो सारी चीज़ें उसके साथ ऐड अप होती गई और पूरी एक कैंपेन भी हुई और यही क्वेश्चन हमसे यूएस में भी पूछे गए। तो उसका जवाब यही है कि असल में शुरू में वो कंट्रोवर्सी अटैच हो गई थी जिसकी वजह से थी, वरना लड़कियों की एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाना और जुर्रत करना, ये नो डाउट पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक बहुत बड़ा बहादुरी की बात है। और ख़ास नोबेल प्राइज़ भी लिया, ख़ास तौर पे उस वक्त लड़कियों के स्कूलों पे, ये तो एक हकीकत है ना कि उनके इदारों पे हमले हो रहे थे और मलाला वाज ए वॉइस, मतलब ये भी अपनी जगह एक हकीकत है। और वो जो लोग ड्रोन अटैक्स और की रैली को रोकने की बात करते हैं तो वो भी अपनी जगह एक हकीकत है। तो लिहाजा ये टाइमिंग ऐसी हो गई थी कि शुरू से ही मलाला को उस कंट्रोवर्सी को फेस करना पड़ा। हाँ, ये भी अलमिया है कि हमारे पास 2 नोबेल लॉरिएट्स हैं और दोनों को ही हमने जो है वो गद्दा और वो यहूदी हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा अलमिया है।
कि हमने दोनों की इज़्ज़त नहीं की, दोनों की कदर नहीं की, सलाम साहब की भी नहीं की और उनकी भी मलाला के साथ भी अब बुरा सलूक हो रहा है। बल्कि सलाम साहब के साथ तो बहुत बुरा सलूक हुआ, लोगों ने उनकी हत्ता के कब्र के साथ वो किया, जो कि एक लम्हा फिक्रिया हम सब के लिए। आपको नहीं लगता इसको कि फेथ के साथ या रिलीजन या उसके साथ नहीं करना चाहिए। जो काम है वो काम है। आपके हीरोज़ हैं, कोई भी उनका मजहब हो, बिल्कुल। कोई भी कुछ हो। सर जिस तरह से जस्टिस राणा भगवान दास हैं, उनकी खिदमात जो हैं वो सारे जानते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है सर कि हमारा प्रॉब्लम ये है, हम दूसरों की दोज़ख और अपनी जन्नत का सिर्फ सोचते हैं। हमारे चीफ जस्टिस ने भगवान दास सब उनकी सब रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह से हमारे ट्रैफिक के अंदर, हमारी एकेडमिया के अंदर, हमारे यू नेम एनी फील्ड, डॉक्टरी के अंदर, हमारे पार्लियामेंट के अंदर सारे जो हैं वो हिंदू रिलीजन के लोग हैं, क्रिश्चियन हैं और सिख भी हमारे डिफरेंट जो है वो मुख्तलिफ। ट्रैफिक में देखें ट्रैफिक वार्डन और इसमें और यूनिवर्सिटी में देखें हमारे वो सब कर रहे हैं। इवन पंजाब यूनिवर्सिटी में भी कर रहे हैं, तो गवर्नर हाउस में भी मैंने देखा कुछ GCU में भी कर रहे हैं। तो हमारी तो एक कम्युनिटी है। तो हम सर हमारे तो कायदे आज़म ने भी जब ये बात कही थी कि आपका जो मज़हब है उसका स्टेट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपने अपनी फील्ड में सर्व करना है, आप पाकिस्तानी हैं और आपका जो रिलीजन है वो आपका ज़ाती मामला है। बिल्कुल सही है, ऐसे ही होना चाहिए। और हमारे तो परचम के अंदर भी रिफ्लेक्ट होता है, जो वाइट कलर है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए है, ग्रीन जो है वो मुस्लिम्स के लिए है, और चांद तारा इसकी रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। तो अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन कोई इतना मसला नहीं है जितना कि इसको प्रोजेक्ट किया हम जाता एक है, सेफ कंट्री दिखाया जाता है, या जिस तरह से हमारे हमसाये मुल्क हिंदुस्तान में है उतना मसला नहीं है बिल्कुल हमारे यहाँ। और हम सब जिस तरह से जो करतारपुर जो हुआ पिछले साल, बहुत अच्छी बात है कि हमारे सिख भाई जो हैं वो वहाँ आए उन्होंने। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जो सिख कम्युनिटी के कुछ लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा कि हमारा बहुत अच्छे से वेलकम हुआ, हमें बहुत प्यार से उन्होंने वेलकम कहा और इस बात को हम हमेशा याद रखेंगे और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल, ये वो वहाँ से देखे ना लोग, अब मेरा ख्याल है कि 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का फासला है, वो वहाँ से देखते हैं और उनकी इतनी मतलब मुक़द्दस जगह है, तो उनके लिए ये रास्ता खोल देना ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और ओवरऑल ही इस हुकूमत की, इमरान खान की, वैसे मेरा इख्तलाफ भी है काफ़ी उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर, लेकिन ये जो उनका माइनॉरिटीज़ के बारे में जो उनका स्टैंड है, जो उन्होंने ये करतारपुर वाला किया है, और मतलब और भी उन्होंने इस तरह के गुरुद्वारों और उनकी एक्सटेंशन और उनकी मरम्मत के जो काम किए, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। मतलब हमें सिर्फ मुसलमानों का मुल्क नहीं है, हम बहुत सीरियस हो गए हैं जी। हम बहुत सीरियस हो गए हैं। अच्छा तो सर हम आप मुझे एक बात बताएं, अब वो बड़ी मज़े की बात है कि अब आप तो माशाल्लाह शादीशुदा हैं और हम बेचारे अभी 2 उम्मीदवार हैं आपके छोटे छोटे बच्चे तो आप ये बताएं कि अम्मियाँ तो हमें पकोड़े बना के खिला देती हैं और समोसे बना के खिला देती हैं, तो कल परसों बारिश हुई है, भाभी ने आप बना के आपको क्या खिलाया? मुझे कल जी पकोड़े खिलाए और बड़े अच्छे पकोड़े थे। मतलब सर आपने फरमाइश की थी कि उन्होंने मैंने वैसे फरमाइश नहीं थी की, अच्छा, लेकिन मौसम अच्छा था, उन्होंने कहा जी पकोड़े बना लेते हैं, कड़ी बना लेते हैं, तो फिर हमने दोपहर में पकोड़े 2-3 किस्म के, और फिर शाम में। सर आपके फेवरेट कौन से हैं? और मिर्चों के, प्याज के? वेजिटेबल हम प्याज बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो अराई हैं हम, तो हम प्याज काफ़ी बड़ा खाते हैं, तो हर चीज़ में हम प्याज जो है ना वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। वो बल्कि बड़ा लतीफ़ा ही है कि ज़ियाउल हक जब बने ना सदर, तो उन्होंने जो है वो मतलब प्याज इंपोर्ट करना शुरू कर दिया बड़ा इंडिया से, तो वो बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था उस वक्त। मतलब ये है कि वो वेजिटेबल, मतलब बेसन कम हो, वेजिटेबल ज़्यादा हो। लेकिन अच्छा, वैसे आमतौर पे लोग पकोड़े बनाते हैं उनमें बेसन ही बेसन होता है, वो नहीं, तो हम जो बनाते हैं कड़ी में भी हमारे प्याज बहुत ज़्यादा होता है, वेजिटेबल, टमाटर, शिमला, पालक वगैरह भी डाल के वो उसमें सारे वो चीज़ें होती हैं। सर आप खुद कुकिंग कर लेते हैं या बिल्कुल नहीं? मैं खुद देखें जी, मैं अब तो शादी को काफ़ी साल हो गए हैं, आपको आगे होगी, नाश्ता बना लेता हूँ, शादी से पहले भी। अच्छा, पहले की आती है, हमारी ट्रेनिंग थी असल में सारे भाइयों, हमारी सिस्टर्स
सिस्टर्स की जल्दी हो गई थी, दोनों की शादी, दोनों बड़ी सिस्टर्स हैं। अच्छा अच्छा। और एक वक्त ऐसा था कि हम घर में 6 भाई हुआ करते थे और छड़े। तो अम्मी और किससे तंग हमारी- होती थी सबसे ज्यादा? हमारी वालदा बीमार मतलब रही है काफ़ी, उनको पैरालिसिस हो गया था। मतलब हम हॉस्टल्स में हमने देखा, मैं क्लास 4 से लेके तो मास्टर्स तक। तो फिर ये है कि हम सबको आता था, बल्कि मेरी वालदा जब हैं सिस्टर दोनों पढ़ने जाती थी कॉलेज में, तो हमें भी कभी अगर छुट्टियां होती थी या बीच में टाइम होता था तो स्कूल से आके मैं ख़ुद बनाता था, कीमा पकाता था मैं। रोज़ाना हमारे घर जो है ना वो 1 पाव कीमा पकता था वालदा के लिए, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी आज। तो मतलब वो अक्सर मैं लेके आता था और मैं पकाता भी था उसको। ये और वो तो फार्मूला एक रखा हुआ था, वो पका के जो है वो फार्मूला हमें सिखा दिया था सिस्टर्स ने, सही हो गया। इस तरह से बनाना है। तो वो हम कोई मसाला वगैरह लेके फ्रीज़र से ये वो डाल के तो उसको पका देते थे। तो तो हमें इससे शुरू से ही मतलब अंडा बनाना आता है, चाय बनानी आती है, हलवा बनाना आता है। सूजी का? जी जी, सूजी का हलवा लगे वो बड़ा टेक्निकल हाँ चीज़ जी है। जी जी ऐसे। और सूजी का हलवा वो सूजी भी निकाल लेते थे थोड़ी सी इस मौसम में ख़ास तौर पे, वो जो चीनी के वाली साथ। होती है, वो बड़ी अच्छी होती है। हाँ, उसको रवा वो कहते हैं उसमें, वो निकाल लेते थे उसको ब्राउन करके और देसी घी डाल के, और बाद में उसमें पानी भी डालते थे। ठीक है। हमजा, अब ये तुमने चावल भी बनाना मुझे है। बनाने आए, रोटी भी मैं उल्टी फुल्टी बना लेता था। फिर हमारे घर ना वो जो इस मौसम में ना आलू की टिक्कियाँ बनती, कटलेट्स जिसे आप अच्छा कहते अच्छा। हैं, बेसन लगा के, तो वो भी हम सारे भाई हम बना लेते थे। तो आप रमज़ान सबकी में- बेग में तो काफी खुश होंगे। रमज़ान में बाकायदा हमारी ड्यूटी होती थी कि किसी एक भाई ने जो है वो बैठना है और ये पकौड़े कट शकौड़े, डसना और आने हमारे हैं घर और में इसे- रमज़ान में अच्छा। लाजमी पकौड़े बनते हैं, यानी पकौड़ों के बगैर हम अफ्तारी नहीं करते आज तक। हालांकि बड़ा प्लान करते हैं लेकिन फिर हम बनाते हैं। सर ये बड़ा अजीब बात है ना कि अच्छा, शादी के बाद फिर मैंने इतना नहीं किया जितना मैं पहले हाय। करते थे। तो फिर बेगम ने बहुत सुकून में रखा हुआ वो आपको। कभी कभी नाश्ता मैं बना लेता हूँ, मैं जल्दी उठ जाता हूँ, मेरी आदत है जल्दी उठने की। तो बाकी ज़रा घर में बच्चे बेगम थोड़ा देर से, क्योंकि हम देर से सोने की आदत तो है सबकी, लेकिन मेरी ज़रा जल्दी उठने की भी साथ ही है, तो मैं अक्सर बना लेता हूँ खुद ही। तो आपने कभी, आपको कुछ याद है कि आपने बेगम के लिए कुछ स्पेशल बनाया और उनको बहुत अच्छा लगा हो? मैं नाश्ता मतलब अंडा फ्राई, तो वो बहुत अंडा खुश फ्राई या बहुत फिर- खुश होती है कि अंडा- वो उठे और लेकिन नाश्ता अंडे में बना 12 किस्म का अंडा मैंने ना कहीं कह दिया इनको, जब वो मेरा शादी के वक्त इंटरव्यू हो रहा था तो मुझे उन्होंने कहा कि जी क्या बना दे, मैंने कहा मैं 12 किस्म 12 किस्म के अंडे। तो वो अंडे मैं बना लेता हूँ डिफरेंट वैरायटीज के। तो फिर वो 12 के 12 बना के खिलाए हैं उनको? 12 के 12 नहीं, लेकिन 6-7 6 7 खिला दिए हमें। सर जामुन डाल के भी आगे में डाल देते होंगे अंडों के। तो याद है जो आके दरख्त पे जामुन लगे हुए हैं वो भी मैं डाल के, यहाँ से पालक डाल के, डिफरेंट चीज़ें। उनकी रेसिपी खराब करो। हमारी प्रोड्यूसर साहब हमें बताएंगे कि हमारे पास वक्त कितना है हमारे पास। जी, बहुत हमारा वक्त टाइम खत्म। है हमारे पास तो सारे हैं तो आपको टाइम। बस मैं ये एक मैसेज दूंगा कि आप जिंदगी को जिए और भरपूर जिए, मेहनत करें, शादी करें या और ना ये करें अभी। ठान ले जो करना है वो फिर करने के लिए अपनी कंसिस्टेंट जी, एंड जी। कंसर्टेड एफर्ट्स, यानी उसके लिए फिर पूरी तनदही से पूरी मेहनत से काम करें तो इंशाल्लाह यू कैन अचीव। इंशाल्लाह अगर आप लगे रहे ना कि मैंने ये करना है तो पॉजिटिव एनर्जी वो हो ही जाएगा तो आप कर eventually। लेते हैं। लेकिन फिर ये है कि आपको कि जैसे कहते हैं ना फोकस, हमारे एक उस्ताद बहुत कहते हैं मुजाहिद मंसूरी साहब, फोकस डिमांड्स सेक्रीफाइस। यस। तो जब आप जैसे क्रिकेट का प्लेयर है वो कि मैं बैडमिंटन भी खेलूँ, फुटबॉल भी खेलूँ, हॉकी भी खेलूँ, तो वो किसी का भी प्लेयर नहीं बनेगा। किसी भी कश्ती में तो सवार एक के ऊपर फोकस कर दें। अब अगर आप कहेंगे कि जी मैं एंकर भी बन जाऊँ, मैं रिपोर्टर भी बन जाऊँ, मैं रिसर्चर भी बन जाऊँ, मैं अच्छा पीआर प्रोफेशनल भी हूँ, तो फिर वो जाहिर है आप अच्छा कुछ नहीं बन सकते। तो एक के ऊपर आप फोकस करें और उसी के साथ आप इंसाफ करें। जैसे स्टूडेंट्स को भी हम कहते हैं कि एलएलबी भी कर रहे हैं, मैथ्स कॉम भी कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा जी पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर दे दें। सब फिर मिक्स वो- करके तो खिचड़ी मतलब पक जाती है। ये बेसिकली वेस्टेज ऑफ टाइम है, जी जी। और ये बेसिकली अपने आप पे डाउट करने के मुतरादिफ है, यानी आपको अपने ऊपर यकीन यकीन नहीं नहीं है। है। आप अपने लिए ज़्यादा ऑप्शन, ज़्यादा कश्तियाँ अपने लिए तैयार कर रहे हैं कि एक से बच के मैं दूसरी में जाऊंगा, दूसरे से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप
अपनी पूरी तैयारी करें और एक ही अपना कैरियर पाथ पे तो ये तो अल्लाह ताला का वादा है ना कि अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका सिला मिलेगा ही मिलेगा ऑब्वियसली। तो वो अगर एक शक्ल में नहीं मिलता तो किसी और शक्ल में मिल जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह तो वो तो ठीक है। बाकी डन हो गया सर। और सही है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, आपने आके शान बढ़ा दी। हमारी तारीफ, हमने आपको पैसे भी दिए थे। हमने बिल्कुल पैसे नहीं दिए थे, हमारा बजट सिर्फ 20 रुपए है। हाँ, वो आपने खिलाया सर आप वो देखें, थोड़ा सा खिलाया, दो ना सर को और दो तुम। चलो बस हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं थैंक यू, इतने थैंक प्यारे यू सो प्यारे मच। लोग आ गए हैं दो। से इजाजत चाहेंगे और हम आपसे मिलेंगे कल। नहीं 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 सर, कोई मसला नहीं है, और हम मिलते हैं आपसे कल। हमजा खाना बंद कीजिए आप। कब से कंट्रोल किया हुआ था कि मैं जो है ना वो अपना ये बोल वहाँ से यहाँ पे आए और मैं बस। आप खाना बंद करिए, आपको कल खिलाएंगे हम, और आपसे मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें, और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।